गणेश भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो पार्वती माता की जय। कार्तिक भगवान की जय। 22वां अध्याय पूजन का न्यास निरूपण। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण जी, न्यास गृहस्थियों के क्रमानुसार 3 प्रकार का होता है। ब्रह्मचारियों के लिए उत्पत्ति न्यास, सन्यासियों के लिए लय न्यास और गृहस्थियों के लिए स्थित न्यास का विधान है। अंगूठे से लेकर कनिष्ठा उंगली तक स्थित न्यास होता है। लय न्यास वाम अंगुष्ठ से दक्षिण अंगुष्ठ तक है। बिंदु के साथ नकार आदि वर्णों का न्यास करना चाहिए। तल और अनामिका में शिवजी का न्यास करें। 10 दिशाओं में अस्त्र न्यास होना चाहिए। 5 भूतों के स्वामी और 5 कलाओं को अपने हृदय के मध्य ब्रह्मरंध्र में धारण करें। पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। प्राणवायु को रोककर अस्त्र मुद्राओं से भूत ग्रंथि का छेदन कर सुषुम्ना नाड़ी द्वारा जप करें। फिर वायु द्वारा शरीर शोषण करें। फिर कलाओं का संहार करें। दुग्ध कलाओं का स्पर्श कर अमृत द्वारा सिकत कर शरीर को उचित स्थान पर स्थापित करें। तत्पश्चात भौतिक शरीर को भस्म द्वारा स्नान कराएं। हृदय में स्थित भगवान शिव का ध्यान करते हुए अमृत वर्षा से विधात्मक देह को सींचें। अपने शरीर को शुद्ध करके शिव तत्व प्राप्त कर ईश्वर का पूजन करें। मात्र न्यास, ब्रह्म न्यास, प्रणव न्यास और हंस न्यास करें। हकार हृदय से सकार भक्ति मध्य में 50 वर्ण रुद्र मार्ग के द्वारा न्यास करें। फिर क्रम से अघोर वामदेव प्राणायाम हंस न्यास पंचाक्षरी मंत्र का न्यास करें। भगवान शिव का परम भक्त और शिव पूजन और ध्यान करने वाला मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है। इसी के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। 23वां अध्याय मानसिक पूजन। उपमन्यु बोले, कृष्ण जी, अगन्यास आदि कार्यों को पूरा करें। फिर अपने मन द्वारा पूजन सामग्री की कल्पना करें। सामग्री को जुटाकर उससे विधि पूर्वक विघ्न विनाशक श्री गणेश का पूजन करें। दक्षिण तथा उत्तर में कंसन नदी एवं सुभद्रा का पूजन करें। कमल के सुंदर और कोमल आसन पर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव व देवी पार्वती को उस स्थान पर स्थापित करें। शिव पार्वती की स्थापना कमलासन पर करने के बाद भक्ति पूर्वक विधि विधान के अनुसार उनका पूजन करें। पुष्प अर्पित करें, ध्यान करें और भगवान में समधा घृत से परमेश्वर की नाभि में होम करें। भक्ति के मध्य में परम पवित्र दीप ज्योति के आकार वाले भगवान शिव का ध्यान करें। यही वांतपिक भावना में आराधना है। इसे पूर्ण करने के बाद अग्नि या स्तंडील लिंग में पूजन करें। 24वां अध्याय पूजन निरूपण। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी, पूजन स्थान को गंध चंदन फूलों और जल से पवित्र कर प्रोक्षण करें। अस्त्रों द्वारा विघ्नों का निवारण कर कवच से सारी दिशाओं का अस्त्र न्यास करें। कुशा बिछाकर उसे जल से मार्जित करें। प्रोक्षणी पात्र अर्घ्य पात्र पाद्य आचमन को शुद्ध कर उनमें जल, खम तथा चंदन डालें और आचमन के जल में कपूर, ककूल, कीमता, तमाल व चंदन मिलाएं। चावल, कुशा, दूर्वा, जौ, अक्षर, तिल, घृत, सरसों, पुष्प और भस्म को मिलाकर मंत्र द्वारा रक्षित करें। विनायक देव का पूजन करें। फिर नंदीश्वर का पूजन करने के पश्चात षोडशोपचार से शिवलिंग का पूजन करें। ऊर्ध्व भाग में कमलासन रखें। कमल दल 8 प्रकार की सिद्धि देने वाला है। वामादिक शक्तियाँ बीज हैं। भगवान शिव का पूजन करें। पंचगव्य द्वारा स्नान कराएं। फिर आंवले और हल्दी से इसका लेप करें। देव स्नान कराकर सुंदर वस्त्र, यज्ञ एवं यज्ञोपवीत धारण कराएं। पाद्य अर्घ्य, आचमन, धूप, दीप, नैवेद्य, गंध, पुष्प, भूषण जल, मुखवास कर रत्न जड़ित मुकुट एवं आभूषण चढ़ाएं। फिर भगवान शिव पार्वती की आरती उतारें। आरती की थाली को शिवलिंग के सामने 3 बार घुमाकर माथे पर सुगंधित भस्म धारण करें। फिर अपनी पूजा अर्चना में रह गई त्रुटि के लिए भगवान से क्षमा याचना करें।
इस प्रकार पूजन करने से परम फल की प्राप्ति होती है। 25वां अध्याय नित्य कृत्य विधि। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी, दीपदान करने से पहले आरती एवं पूजन भी किया जाना चाहिए। सर्वप्रथम ईशान देव से लेकर सद्योजात तक भगवान शिव का जाप करें। पहले आवरण में हृदय से लेकर अस्त्र न्यास कर पूजन करें। पूर्व में इंद्र, दक्षिण में यम, पश्चिम में वरुण, उत्तर में कुबेर, अग्निकोण में अग्नि, नेत्रिति और निरृति में वायु की पूजा करनी चाहिए। कमल के बाहर वज्रादि आयुधों का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात सभी स्थानों से 8 लोकपालों का पूजन कर माँ जगदम्बा का पूजन कर उनकी आराधना करें। योग, ध्यान, जप और होम कृत्यों में 6 तरह का नैवेद्य होना चाहिए। उसके बाद कपूर, कंकुल, जावित्री, कस्तूरी, केसर, मृगमध, सुगंधित पुष्प आदि अर्पण कर घी का दीपक जलाएं। फिर हाथी दांत से निर्मित आसन, दिव्य छत्र, चंवर, भीरी और पतंग चढ़ाएं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार किया गया शिव पूजन उत्तम फल देने वाला होता है। शिवजी में अनन्य भक्ति रखने वाले प्राणी को अवश्य ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। 36वां अध्याय सागोपांग पूजन। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण जी, शिव पूजन पर परम फलदायक है। बड़े बड़े पापी, ब्रह्म हत्यारे, चोर, व्यभिचारी पुरुष यदि शिव पूजन करें तो उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए पतितों को शिव पूजन अवश्य करना चाहिए। शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने से बंधन में पड़े मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अनेकों योनियों में जीवन व्यतीत करने के पश्चात हमें मनुष्य योनि मिली है। जो मनुष्य इस अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी शिव पूजन नहीं करता, उसका जन्म सफल नहीं होता। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्तिपूर्वक त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का पूजन आराधन अवश्य करना चाहिए। भगवान शिव के पूजन के समान अन्य कोई भी धर्म नहीं है। यह मनुष्य को सभी सांसारिक बंधनों एवं मोह माया से मुक्ति दिलाने वाला है। शिव पूजन करने के पश्चात मनुष्य को परिवार एवं बंधु बांधवों सहित प्रसाद बांटना चाहिए। 27वां अध्याय अग्निकृत विधान। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण जी, अग्निकृत तो कुंड, स्थल, स्त्रीडिल, वेदी, लोहे के पात्र अथवा मिट्टी के पात्र में कर्तव्य है। उसमें विधि पूर्वक अग्नि की स्थापना करनी चाहिए और फिर हवन करना आरंभ करें। सबसे पहले कुंड का निर्माण करें। कुंड के चारों ओर 3 मेखला होनी चाहिए। फिर कुंड के योनि की रचना करें। कुंड को गोबर से लीपकर उसे अग्नि में तपाएं और तत्पश्चात उस पर वेदोक्त सूत्र लिख दें। कुशा पुष्पों से कुंड को प्रोक्षित करें। पूजन की सभी सामग्री एकत्रित करें। मणि द्वारा उत्पन्न या किसी ब्राह्मण के घर से लाई गई अग्नि को ही ग्रहण करें। कुंड की 3 बार परिक्रमा कर अग्नि बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए कुंड में अग्नि स्थापित करें। फिर दक्षिण दिशा में विश्व शिव पूजन कर मंत्र न्यासादि कर घी में धेनु मुद्रा दिखाकर शोभा को तपाकर प्रोक्षण करें। फिर संस्कारों की सिद्धि के लिए बीज मंत्रों से होम करें। ऐसा करने से शिवाग्नि संपन्न हो जाती है। तत्पश्चात भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप का आह्वान कर उसका पूजन करें। फिर दीपक तक सिंचन कर समिधाओं से होम करें। दूर्वा एवं घी की आहुतियाँ दें। धान, खील, जौ, सरसों, तिल को घी में मिलाकर उससे होम करें। फिर 3 प्रायश्चित आहुतियाँ दें। बचे घी को 1 पुष्प रखकर 62 मंत्र द्वारा हवन करें। विसर्जन कर अग्नि की रक्षा करें। देवों का आह्वान कर उनका पूजन करें। भस्म को मंत्र द्वारा धारण करें। अग्निकृत समाप्त होने पर शिव शास्त्रानुसार बलि कर्म करें। विद्या के सामने गुरु मंडल की रचना करें और उस पर
आसन बिछाकर फूल से गुरु पूजन करें। फिर निर्धनों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। फिर आचमन कर शिव मंत्र को जपते हुए ध्यान करें। 28वां अध्याय नैमित्तिक पूजन विधि। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी, प्रत्येक माह के दोनों पक्षों को अष्टमी और चतुर्दशी के दिन उत्तरायण संक्रांति ग्रहण काल में विशेष पूजन करना चाहिए। माघ के महीने में पंचगव्य शोध कर शिव जी को स्नान कराएं और उस जल को पिएं। इस जल को पीने से ब्रह्म पाप भी नष्ट हो जाते हैं। पौष माह में पुण्य नक्षत्र में भगवान शिव की आरती करें। माघ में मघा नक्षत्र में कंबल और घी का दान करें। फाल्गुन के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के दिन बहुत बड़ा उत्सव करें। चित्रा नक्षत्र में चैत्र माह में शिवजी का ढोला उत्सव करें। वैशाख के विशाखा नक्षत्र में फूल मंडली उत्सव करें। जेठ महीने के मूल नक्षत्र में शीतल जल का कुंभ दान करें। आषाढ़ के उत्तराषाढ़ा में पवित्र व्रत धारण करें। श्रावण माह के श्रवण नक्षत्र में प्राकृत प्रकार के सभी बंडल बनाकर उनका पूजन करें। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रोक्षण करें। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जल कीड़ा करें। असौज में खीर खाएं। शतभिक्षा नक्षत्र में अग्नि कर्म करें। कार्तिक में कृतिका नक्षत्र पर सहस्त्र दीपक जलाकर उनका दान करें। मृगशिर महीने के आंद्रा नक्षत्र में स्नान करें। अपने द्वारा किए गए किसी बुरे कार्य के लिए भगवान शिव से क्षमा याचना करें और बुरे कार्यों के लिए प्रायश्चित करें। इस प्रकार नित्य पूजन करने से इसी जन्म में मोक्ष की प्राप्ति होती है। 29वां अध्याय काम्य कर्म निरूपण। श्री कृष्ण बोले, हे महर्षि, अब आप मुझसे शिव धर्म के अधिकारी पुरुषों का कर्तव्य कर्म निरूपण करें। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, कर्म ऐहिक और आयुष्मिक दो प्रकार के होते हैं, जिनमें आयुष्मिक कर्म क्रिया में, तपो में, जन में, ध्यान में, सर्व में आदि कुल 5 प्रकार के होते हैं। इन कर्मों को पूर्णतः हेतु, हवन, दान और पूजन आदि कर्म किए जाते हैं। शक्तिमान पुरुष ही इन कर्मों को सफल करते हैं। भगवान शिव ही अपने भक्तों को आज्ञा और शक्ति प्रदान करने वाले हैं, इसलिए उन्हीं पुरुषों को काम्य कर्म करना चाहिए। यह काम्य कर्म इस लोक और परलोक दोनों में परम फलदायक है। शिव महेश्वर हैं, वे सबके ईश्वर हैं। ज्ञानपूर्वक यज्ञ करने वाले शिव भक्त ही महेश्वर हैं। इसलिए ही आभ्यंतर कर्म शिव तथा वाह कर्म महेश्वर हैं। गंधरस वर्ण द्वारा भूमि पर क्षेप कर पृथ्वी के पृष्ठ पर पूर्व दिशा की उत्पत्ति करें और मंडल की रचना करें। फिर सर्वेश्वर महेश्वर का पूजन करें। 3 तत्वों से युक्त त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की मूर्ति के समक्ष शक्ति का आह्वान करें। तत्पश्चात 5 आवरणों का पूजन करें। 30वां अध्याय आवरण पूजन विधान। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, सबसे पहले भगवान शिव के दक्षिण में बैठे गणनायक बाईं ओर कार्तिकेय एवं चारों ओर ईशान से सद्योजात का पूजन करें। द्वितीय आवरण में पूर्व दिशा के बाईं ओर से शक्ति सूक्ष्म तत्व, पश्चिम में शक्ति, उत्तर दिशा में ईशान कोण का रुद्र सहित पूजन करें। तृतीय आवरण में शिवजी की 8 मूर्तियों का पूजन करें। फिर वृषेंद्र का पूजन करें। तत्पश्चात दक्षिण में नदी,
उत्तर में महाकाल शास्त्रों अग्निकोण एवं मृतकाओं का दक्षिण दिशा में पूजन करें। श्री गणेश को नैऋत्य कोण में पूजें। पश्चिम में कार्तिक, वायव्य में ज्येष्ठा, उत्तर में गौरी व ईशान कोण में चंड का पूजन करें। चौथे आवरण में सर्वप्रथम ध्यान करें, फिर पूर्व में भानु, दक्षिण में ब्रह्मा, पश्चिम में रुद्र, उत्तर में श्री हरि विष्णु का पूजन करें। आदित्य, भास्कर, भानु, रवि का पूजन करने के बाद 8 ग्रहों का पूजन करें। 5वें आवरण में देव योनि का पूजन करें और फिर देवेश का पूजन करते हुए पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। पूजन करने के बाद पश्चाताप भगवान शिव पार्वती को सभी भोग अर्पित करें। फिर स्तुति गायन करें और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। क्रमानुसार गुरुदेव का पूजन करें। सभी आवरणों के 7 देव विसर्जन करें। सब सामान गुरुदेव को अर्पित करें। वह योग योगेश्वर कहलाता है जो चिंतामणि तुल्य है। 31वां अध्याय। शिव स्तोत्र निरूपण। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, अब मैं आपको पंचवर्ण नामक पवित्र स्तोत्र सुनाता हूँ। हे जगन्नाथ, प्रकृति से सुंदर नित्य चेतन स्वरूप की सदा जय जयकार हो। हे सरल स्वभाव वाले पवित्र चरित्रवान सर्वशक्ति संपन्न पुरुषोत्तम, तुम्हारी सदा ही जय हो। हे मंगल मूर्ति कृपा निदान देवादिदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान, पूरा संसार आपके वश में है। प्रभु, आप सब पर कृपा करके अपने भक्तों की कामनाओं को पूरा करें। हे जगदम्बा, हे मातेश्वरी, आप हम सब भक्तों के मनोरथों को पूरा कीजिए। हे गणनायक, हे स्कंददेव, आप भगवान शिव की आज्ञा का पालन करने वाले और उनके ज्ञान रूपी अमृत को पीने वाले भगवान, आप मेरी रक्षा करें। हे 5 कला के स्वामी, आप मेरी अभिलाषा पूरी करें। हे 8 शक्तियों के स्वामी, आप सर्वेश्वर शिव की आज्ञा से हमारी कामनाएं पूरी करें। हे 7 लोकों की माता, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। हे विघ्न विनाशक, आप हमारे शुभ कार्यों में आने वाले सभी विघ्नों को दूर करें। इस प्रकार यह आवरण स्तोत्र अत्यंत शुभ है। प्रतिदिन इस कीर्तन को श्रवण करने वाला पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। 20वां अध्याय। सिद्ध कर्मों का निरूपण। उपमन्यु बोले, श्री कृष्ण जी, सर्वप्रथम प्राणवायु को जीतना चाहिए, क्योंकि इस पर विजय प्राप्त होने से सब वायुओं पर विजय मिल जाती है। क्रमानुसार अभ्यस्त किया गया प्राणायाम सब दोषों को हटा देता है। यह शरीर की भी रक्षा करता है। जब प्राण वायु पर विजय प्राप्त हो जाती है तो विष्ठा, मूत्र, कफ सभी मंद पड़ जाते हैं। श्वास वायु लंबी तथा देर से आने लगती है। हल्कापन, द्रुत गमन, उत्साह, बोलने में चातुर्य, सभी रोगों का विनाश सब प्राणायाम की सिद्धि से पूरे हो जाते हैं। इंद्रियों को वश में करने का नाम प्रत्याहार है, क्योंकि इंद्रियां ही विषयों में संलग्न होती हैं। सभी इंद्रियों को वश में कर लेना ही परम सुखकारी होता है। यही विद्वानों को ज्ञान और वैराग्य प्रदान करता है। अपनी इंद्रियों को वश में कर लेने से आत्मा का उद्धार होता है। अपने हृदय को एकाग्र करना और शिव चरणों में समर्पित कर देना ही सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्रदान करता है। 33वां अध्याय। लिंग स्थापना से फलागम। मुनिवर उपमन्यु श्री कृष्ण को परलौकिक विधि के बारे में बताते हैं। यह विधि सर्वोत्तम है। इस त्रिलोक में निवास करने वाले सभी प्राणी इस विधि का आश्रय लेकर अपने पद को प्राप्त करते हैं। सबने अपने पदों के अनुसार सुख, शासन और राज्य को प्राप्त किया। भगवान शिव को श्वेत चंदन
के जल से स्नान कराएं। श्वेत कमल से ही उनका पूजन कर हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उन्हें कमल के ही आसन पर विराजमान करें। धातु का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करें। बेल पत्रों द्वारा कमल के दाईं ओर बैठे हुए भगवान शिव और देवी पार्वती का पूजन आराधना करें। फिर सुगंधित वस्तुओं से सुरभित करें। मूर्ति के दाईं ओर अगर अंगुरु, पश्चिम में मेनसिल, उत्तर में चंदन और पूर्व में हरिताल लगाएं। तत्पश्चात भगवान शिव की मूर्ति के चारों ओर गूगल और अगर की धूप दें। फिर उन्हें नए वस्त्र पहनाएं। फिर उन्हें खीर का नैवेद्य अर्पित कर घी का दीपक जलाएं। मंत्रोच्चारण करते हुए शिवजी की परिक्रमा करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और अपने द्वारा किए गए अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। इस प्रकार पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। 34वां अध्याय लिंग स्थापना से शिव प्राप्ति। मुनि उपमन्यु ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, जितने भी प्रकार की सिद्धियां हैं वे शिवलिंग की स्थापना करने से तत्काल सिद्ध हो जाती हैं। सारा संसार लिंग का ही रूप है, इसलिए इसकी प्रतिष्ठा से सबकी प्रतिष्ठा हो जाती है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र कोई भी अपने पद पर स्थित नहीं रह सकते। अब मैं तुम्हें भगवान शिव के लिंग के बारे में बताता हूँ। लिंग 3 गुणों को उत्पन्न करने का कारण है। वह आदि और अंत दोनों से रहित है। इस संसार का मूल प्रकृति है और इसी से चर अचर जगत की उत्पत्ति हुई है। यह शुद्ध, अशुद्ध और शुद्धाशुद्ध आदि से 3 प्रकार का है। सभी देवता और प्राणीजन इसी से उत्पन्न होकर अंत में इसी में लीन हो जाते हैं। इसलिए भगवान शिव को लिंग रूपी मानकर उनका देवी पार्वती सहित पूजन किया जाता है। भगवान शिव और देवी पार्वती की आज्ञा के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं हो सकता। त्रिलोकी के प्रलय काल आने पर जब भयानक प्रलय मची थी, उस समय श्री हरि भगवान विष्णु क्षीर सागर में अथाह जल के बीच शेष शैया में सो गए। तब उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। शिव जी की माया से मोहित ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास जाकर उनसे बोले, तुम कौन हो? यह कहकर उन्होंने निद्रा मग्न श्री हरि को झंझोड़ दिया। तब जाकर श्री हरि ने आश्चर्य से अपने सम्मुख खड़े व्यक्ति को देखकर पूछा, पुत्र, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? यह सुनकर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। तब वे दोनों ही अपने को बड़ा और सृष्टि का रचयिता मानकर आपस में झगड़ने लगे। जल्दी ही बढ़ते बढ़ते बात युद्ध तक पहुँच गई और ब्रह्मा जी विष्णु में भयंकर युद्ध होने लगा। तब त्रिलोकीनाथ भगवान शिव उस युद्ध को रोकने के लिए दिव्य अग्नि के समान प्रज्वलित लिंग रूप में उनके बीच में प्रकट हो गए। उन्हें देखकर दोनों आश्चर्यचकित हो गए और उनका अभिमान जाता रहा। तब वे उस लिंग के आरंभ और अंत की खोज के लिए निकल पड़े। ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और तीव्र गति से ऊपर चले गए। श्री हरि ने 12 रूप धारण किया और नीचे की ओर गए। 1000 वर्षों तक दोनों लिंग के आदि अंत की तलाश में घूमते रहे, परंतु उन्हें कुछ न मिला। उन्होंने यही समझा कि यह कोई प्रकाशमान आत्मा है। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों ने हाथ जोड़कर श्रद्धा भाव से प्रकाश पुंज शिवलिंग को प्रणाम किया। 35वां अध्याय ब्रह्मा विष्णु मोह। मुनि उपमन्यु बोले, हे वासुदेव, उस समय वहाँ पर ओंकार का नाद होने लगा, परंतु ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही उस ब्रह्म ध्वनि को समझ ना सके। ओम में स्थित अकार, उकार और मकार क्रम से दक्षिण, उत्तर और मध्य भाग में तथा अर्धमात्रा रूपी नाद लिंग के मस्तक पर जा पहुंचा। प्रणव अपना रूप बदलकर वेद के रूप में प्रकट हुए। अकार के
अकार से ऋग्वेद, उकार से यजुर्वेद, मकार से सामवेद और नाद से अर्थवेद की उत्पत्ति हुई। सर्वप्रथम ऋग्वेद की उत्पत्ति हुई। इसमें रजोगुण से संबंधित विधि मूर्ति थी। षष्ठी लोक तत्वों में पृथ्वी, अव्यय, आत्मा, काल, निवृत्ति, 64 कलाएं तथा ऐश्वर्य आदि विभूतियां ऋग्वेद से प्राप्त हुई। यजुर्वेद से सत्वगुण, अंतरिक्ष और विद्या आदि तत्वों की प्राप्ति हुई। सामवेद से तमोगुणी रुद्र मूर्ति एवं संहारक वस्तुएं उत्पन्न हुई। अर्थवेद में निर्गुण आत्मा का वैभव, माहेश्वरी सदाशिव निर्विकार आत्माओं की स्थिति का वर्णन है। नारद मेरी आत्मा है, समस्त विश्व ओंकार के अर्थ का सूचक है। ओम शब्द शिव का वाचक है। शिव और प्रणव में कोई अंतर नहीं है। संसार के रचनाकर्ता ब्रह्मा, रक्षक विष्णु और संहारक रुद्र हैं। रुद्र ही ब्रह्मा विष्णु को अपने नियंत्रण में रखते हैं। वे शिव ही सब कारणों के कारण हैं। आप दोनों बिना बात ही एक दूसरे के दुश्मन बने हैं, इसलिए मैं आपके बीच शिवलिंग रूप में उत्पन्न हुआ हूँ। यह सुनकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों का ही अभिमान टूट गया और वे भगवान शिव से बोले, हे ईश्वर, आपने हमें अपने चरण कमलों के दर्शन का सुअवसर प्रदान किया है। हम धन्य हो गए, हमारा अपराध क्षमा करें। तब भगवान शिव बोले, हे पुत्रों, तुम दोनों अभिमानी हो गए थे, इसलिए मुझे यहाँ लिंग रूप में प्रकट होना पड़ा। अब अभिमान त्याग कर षष्ठी के कार्यों को पूरा करने में अपना योगदान दो। 36वां अध्याय शिवलिंग प्रतिष्ठा की विधि। श्री कृष्ण जी बोले, हे मुनिवर, आपने मुझ पर कृपा कर इस अद्भुत कथा को मुझसे बताया। अब आप लिंग और वेदी की प्रतिष्ठा की विधि भी बताइए। यह सुनकर उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, शुक्ल पक्ष में शिव शास्त्र के अनुसार शिवलिंग का निर्माण कराएं। गणेश जी का पूजन कर लिंग को स्नान के लिए ले जाएं। 5 स्थान की मिट्टी, गोबर और पंचगव्य से शिवलिंग को स्नान कराएं। मंत्रोच्चारण करते हुए लिंग का जल में अधिवास करें। मूर्ति को सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित कर उनका पूजन करें और उन्हें चौकी पर स्थापित करें। पूर्व की ओर मूर्ति का माथा और पश्चिम में पिंडी होनी चाहिए। तत्पश्चात पुनः स्नान कराकर पूजन करें। वेदी की भूमि के ईशान कोण में कमल लिखें। शिवजी का आह्वान कर पूजन करें। वेदी के पश्चिम में चंडिका कमल लिखकर पुष्प अर्पित करें। फिर शिवलिंग को नए वस्त्रों में लपेटें। विदेश कुंभ और वर्धनी सेवी की स्थापना करें। फिर 4 विप्र मंत्रोच्चारण करते हुए हवन करें। 108 घी की आहुतियों से हवन करें। हवन के पश्चात पूर्णाहुति दें। फिर महापूजन आरंभ करें। 10 कलशों के जल में शिव मंत्र पढ़कर अंगूठे और अनामिका द्वारा मृतिका मंत्र जाप करें। फिर उस जल में शिवलिंग का अभिषेक करें। फिर विदेश के घट से अभिषेक करें। तत्पश्चात दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भावना से भगवान शिव का देवी पार्वती सहित स्तुति करते हुए आह्वान करें। फिर पंचोपचार से उनका पूजन करें। पूजन करने के पश्चात हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें। फिर अन्य मूर्तियों को भी इसी विधि से स्थापित करें। सब कार्यों के पूर्ण हो जाने पर आचार्य को यथावत दक्षिणा देकर उसके चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। 37वां अध्याय योग निरूपण। मुनि उपमन्यु बोले, हे केशव, अब मैं आपको योग विधि के बारे में बताता हूँ, जिसके द्वारा सभी विषयों से निवृत्त हो अंतकरण की सब वृत्तियाँ शिवजी में स्थित हो जाएं। वह परम योग है। योग 5 प्रकार का होता है: मंत्र योग, स्पर्श योग, भाव योग, अभाव योग और महायोग। मंत्रों का उनके अर्थ सहित ज्ञान होना महायोग कहलाता है। मंत्रों को प्राणायाम द्वारा सिद्ध करना स्पर्श योग कहलाता है। जब जिह्वा मंत्रों को स्पर्श ना करते हुए भी उनका जाप करती है तो वह भाव योग कहलाता है। प्रलय के समय से संबंध पूरे संसार का विचार अभाव योग कहलाता है। जब साधना करने वाले की सभी मानसिक प्रवृत्तियां भगवान शिव से जुड़ जाएं
और वह नित्य शिव चिंतन में मग्न रहे, ऐसी दशा महायोग कहलाती है। सांसारिक बंधनों से मुक्ति की कामना करने वाले मनुष्य ही इस चिंतन और वैराग्य को अपने जीवन में अपनाकर महायोग को प्राप्त करते हैं। हमारे शरीर में रहने वाली प्राणवायु को रोकना प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम रेचक, पूरक और कुंभक 3 प्रकार का होता है। साधक को इनका अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि इसी से शरीर की शुद्धि होती है। प्राणायाम संगर्भ और अगर्भ 2 प्रकार का होता है। जप और ध्यान वाला प्राणायाम संगर्भ कहलाता है, परंतु जिसमें जप और ध्यान नहीं करते वह अगर्भ प्राणायाम कहलाता है। योगी जन सगर्भ प्राणायाम करते हैं। प्राणवायु पर विजय प्राप्त कर लेने पर सभी वायु उस योगी के अधिकार में आ जाती हैं। प्राणायाम शरीर को पुष्ट, स्वस्थ और निरोगी बनाता है। इसके नियमित अभ्यास से कफ, मूत्र, पुरुष आदि कम हो जाते हैं। समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लेना प्रत्याहार कहलाता है। इंद्रियों को अपने बस में रखने से स्वर्ग और ना रखने से नरक की प्राप्ति होती है, इसलिए अपने चित्त को एकाग्र रखना चाहिए। भगवान शिव जो कि सबके ईश्वर हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, का ध्यान करने से योगी का कल्याण होता है। अपने पूरे शरीर के साथ साथ इंद्रियों पर काबू पाने से आत्मा का उद्धार होता है। 48वां अध्याय योग गति में विघ्न। उपमन्यु बोले, हे केशव, आलस्य, व्याधि, प्रमदा, स्थान संशय, चित्त का एकाग्र न होना, अश्रद्धा, दुख, वैमनस्य आदि योग में पड़ने वाले विघ्न हैं। इन विघ्नों को सदा शांत करते रहना चाहिए। इन सब विघ्नों को शांत होने पर 6 उपसर्ग उत्पन्न हो जाते हैं। प्रथमा श्रवण, वार्ता, दर्शन, आस्वादन, वेदना आदि भोग में के विषय हैं। यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो जाने पर भी विप्र कष्ट नहीं होता, यही प्रथमा है। यत्न के बिना जब सब कुछ हमें सुनाई देने लगता है उसे श्रवण कहते हैं। सभी प्राणियों की बात को जानना और समझ लेना वार्ता कहलाता है। बिना कोई कोशिश किए जब सब कुछ आसानी से दिखाई देने लगे तो उसे दर्शन कहते हैं। दिव्य पदार्थों के स्वाद का नाम आस्वादन है। वेदना को सभी प्रकार के स्पर्शों का ज्ञान माना जाता है। योगी उपसर्ग पाकर सिद्ध हो जाता है। 39वां अध्याय योग वर्णन। उपमन्यु बोले, हे केशव, त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का सभी योगी मुनि ध्यान करते हैं। इसी के द्वारा सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सबने और निर्विषय आदि ध्यान कहे गए हैं। निर्विषय ध्यान करने वाले अपनी बुद्धि के विस्तार में ध्यान करते हैं और ब्रह्मा के में प्रवेश करते हैं। सविषय ध्यान सूर्य किरणों को आश्रय देने वाला होता है। शांति, प्रशांति, दीप्ति, प्रसाद ये दिव्य सिद्धियां देवी का ध्यान करते हुए प्राणायाम द्वारा सिद्ध होती हैं। ब्रह्मा और अभ्यंतर अंधकार का विनाश प्रशांति और सभी आपत्तियों का नाश शांति है। ब्रह्मा अभ्यंतर प्रकाश का दीप कहा जाता है। जब हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए यही प्रसाद है। बाहर भीतर के सभी कार्य पूर्ण होने पर सब कारण प्रसिद्ध हो जाते हैं। भगवान शिव जो साक्षात परमेश्वर हैं का भक्तिपूर्वक ध्यान करने से सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। बुद्धि का प्रवाह ध्यान एवं स्मरण से होता है। समस्त ऐश्वर्य, अणिमा आदि सिद्धियां एवं मुक्ति भगवान शिव का स्मरण एवं ध्यान करने से मिलती हैं। देवादिदेव महादेव जी का ध्यान मोक्ष प्रदान करने वाला है, इसलिए ज्ञानी मनुष्यों को शिव ध्यान एवं स्मरण अवश्य करना चाहिए। ज्ञान योग यज्ञों से बढ़कर फल देता है। महायोगी योग सिद्ध कर लोकहित और लोक कल्याण हेतु लोक भ्रमण करते रहते हैं। वे विषय वासना को तुच्छ मानते हैं और सब इच्छाओं को त्याग कर वैराग्य ले लेते हैं। वे शिव शास्त्रों में वर्णित विधि के अनुसार अपनी देह का त्याग कर देते हैं। इससे उन्हें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान शिव में अगाध भक्ति और श्रद्धा रखने वाले ज्ञानी मनुष्यों को इस सांसारिक मोह माया से मुक्ति मिल जाती है और वे जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर परम शिव धाम को प्राप्त कर लेते हैं। 40वां अध्याय
मुनियों का नैमिषारण्य गमन। सूत जी बोले, हे मुनियों, महर्षि उपमन्यु ने भगवान श्री कृष्ण को ज्ञान योग उपदेश दिया। वही उपदेश वायुदेव ने ऋषिगणों को सुनाया था, जिसे सुनकर वे बहुत हर्षित हुए थे। प्रातःकाल होने पर नैमिषारण्य तीर्थ में निवास करने वाले मुनिजन यज्ञांत स्थान के लिए परम पवित्र नदी को ढूंढने लगे। उस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से परम पवित्रा सरस्वती नदी वहाँ बहने लगी। तब सब ऋषिगणों ने वहाँ यज्ञात स्नान कर संध्या पितृ तर्पण किया और वहाँ से काशी के लिए निकल पड़े। काशी पहुंचकर उन्होंने पतित पावनी भागीरथी गंगा में स्नान किया एवं बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर विधि अनुसार पूजन किया। काशी से वे चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक अद्भुत दिव्य प्रकाश चारों ओर फैला दिखाई दिया, जिसमें पाशुपत व्रत की सिद्धियां प्राप्त भस्मधारी मुनिजन विलीन हो रहे थे। फिर शीघ्र ही वे तेज भी विलीन हो गया। यह देखकर नैमिषारण्य के सभी मुनिजन ब्रह्मा जी से मिलने ब्रह्मलोक चल दिए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनकी स्तुति की। मुनीश्वर बोले, हे जगत पिता ब्रह्मा जी, वायुदेव ज्ञानोपदेश देकर वहाँ से चले आए। तब हम सबने यज्ञ कर यतांत स्नान से निवृत्त हो काशी नगरी की ओर प्रस्थान किया। वहाँ गंगा में स्नान कर बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। वहाँ हमें एक अद्भुत तेज के दर्शन हुए। उस तेज में अनेक तपस्वी विलीन हो रहे थे। कुछ समय पश्चात वह तेज स्वयं विलीन हो गया। उसे देखकर मैं बहुत आश्चर्य हुआ। भगवान वह क्या था? ऋषिगणों के प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषिगणों, आपने बहुत समय यज्ञ करके देवादिदेव भगवान शिव को प्रसन्न किया है। उस दिव्य तेज में प्रवेश करने वाले पाशुपत वेदधारी मुनि थे। उसके दर्शन का यही अर्थ है कि आपको शीघ्र ही दिव्य लोक की प्राप्ति होने वाली है। इसलिए आप मोक्ष प्राप्त करना हेतु पाशुपत व्रत धारण करें। अब आप सब यहाँ से सुमेरु पर्वत पर चले जाएं। वहाँ सनत कुमार जी आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे पूर्व में अपने अहंकार के कारण मिले शाप से मुक्ति पाने के लिए वहाँ तपस्या कर रहे हैं। वहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त होगा। 41वां अध्याय, मुनियों का मोक्ष। सूत जी बोले, हे मुनिवर, ब्रह्मा जी के वचन सुनकर ऋषिगण उन्हें प्रणाम कर सुमेरु पर्वत पर चले गए। वहाँ उन्होंने पर्वत शिखर पर एक सुंदर तालाब की उत्तर दिशा में तपस्या करते सनत कुमार जी को देखा। मुनि उन्हें प्रणाम करके उनके पास बैठ गए। सनत कुमार जी ने आंखें खोलकर अपने पास बैठे मुनियों को देखकर उनसे प्रश्न किया, हे ऋषिवर, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? यह सुनकर ऋषिगणों ने सारी बातें उन्हें बता दी। उसी समय नंदीश्वर भी वहाँ आ गए। नंदीश्वर को अपने सामने पाकर सभी मनुष्यों और सनत कुमार जी ने आसन से उठकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। सनत कुमार जी बोले, हे नंदीश्वर, इन मुनियों ने जो नैमिषारण्य में निवास करते हैं 10,000 वर्षों तक यज्ञ किया है, उस महायज्ञ के समाप्त होने पर ब्रह्मा जी ने इन्हें आपकी शरण में भेजा है। आप इनका कल्याण करें और इन्हें दिव्य अद्भुत ज्ञान प्रदान करें। सनत कुमार जी के वचन सुनकर नंदीश्वर ने अपनी कृपा दृष्टि ऋषिगणों पर कर दी। नंदीश्वर ने परम दिव्य शिव तत्व का उपदेश उन्हें दिया। तब उपदेश देकर वे बोले,
यह परम ज्ञान धर्म अर्थ काम और मोक्ष सभी प्रदान करने वाला है। अब आप मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें। यह कहकर नंदीश्वर वहाँ से चले गए। इसके पश्चात सभी ऋषिगण प्रयाग तीर्थ चले गए और वहाँ उन्होंने अपना महान योग पूरा किया। योग पूर्ण होने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि कलयुग आ रहा है। यह देखकर वे नैमिषारण्य मुनि काशी चले गए। वहाँ मुक्ति की कामना करते हुए उन्होंने पाशुपत व्रत धारण किया। उनकी सिद्धि सफल हुई और वे शिव पद को प्राप्त हुए। श्री व्यास जी बोले, इस प्रकार यह शिव पुराण पूर्ण हुआ। इस शिव पुराण को आदरपूर्वक पढ़ने अथवा सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसे प्रथम बार पढ़ने या सुनने से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। दोबारा श्रवण से भक्तिहीन को भक्त को भक्ति की समृद्धि प्राप्त होती है। तीसरी बार श्रवण करने से मुक्ति मिल जाती है। अपनी मनोकामना पूर्ण करने हेतु इसका 5 बार पाठ करना चाहिए। प्राचीन काल में शिव पुराण का 7 बार पाठ कर अनेक राजाओं, ब्राह्मणों और वैश्यों ने साक्षात शिव दर्शन किए। इस पवित्र ग्रंथ को भक्ति पूर्वक सुनने वाला मनुष्य संसार में सभी सुखों को भोग कर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। शिव पुराण भगवान शिव को बहुत प्रिय है। यह वेदों के समान भोग और मोक्ष देने वाला है। शिव पुराण का पाठ करने वाले मनुष्य पर देवादिदेव की सदा कृपा दृष्टि रहती है। वे सदा सबका कल्याण करते हैं। श्री वायवी संहिता संपूर्ण, शिव पुराण संपूर्ण। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो पार्वती माता की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो कार्तिक भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजय, स्वामी पंचानन राजय। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वाहन साज। ओम जय शिव ओंकारा। 2 भुज 4 भुज 10 भुज आते सो है, स्वामी 10 भुज आते सो है। तेरे गुण रूप निरखता, तेरे गुण रूप निरखता, प्रभु बन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। माला वनमाला रुंड माला धारे, स्वामी रुंड माला धारे। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, स्वामी बागंबर अंगे। हंसादिक गरुड़ादिक, हंसादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा।
करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धारता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग भरता जग करता जग भर जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानते अविवेका स्वामी जानते अविवेका प्रणवाक्षर में शोभित प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा स्वामी जज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगिनी धारा जय शिव ओंकारा जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति जय गौरा गौरा जय गौरा जय पार्वती जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति जय गौरा गौरा जय पार्वती जय शंकर जय कृपान शंकर जय शंकर कैलाशपति जय गौरा गौरा जय पार्वती जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति जय गौरा गौरा जय पार्वती जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति जय गौरा गौरा जय पार्वती जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति जय गौरा गौरा जय पार्वती जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति जय गौरा गौरा जय पार्वती जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति जय गौरा गौरा जय पार्वती। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो पार्वती माता की जय। श्री शिव चालीसा। सूर्योदय से पूर्व स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात मृग चर्म या कुश के आसन पर बैठकर भगवान शंकर की मूर्ति या चित्र तथा इस पुस्तक में बने शिव यंत्र को त्राम पत्र में खुदवाकर सामने रखें। फिर चंदन चावल, आग के सफ़ेद पुष्प, धूप दीप, धतूरे का फल, बेल पत्र तथा काली मिर्च आदि से पूजन करके शिव जी का ध्यान करते हुए निम्न श्लोक पढ़कर पुष्प समर्पित करें। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहतम नमामि। इसके बाद पुष्प अर्पण करें। फिर चालीसा का पाठ करें। पाठ के अंत में ओम नमः शिवाय मंत्र 108 बार तुलसी या सफ़ेद चंदन की माला से जप करें। जप के साथ अर्थ की भावना करने से कार्य सिद्ध जल्दी होती है। जय गणेश गिरजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान।
समस्त मंगलों के ज्ञाता गिरजा सुत श्री गणेश जी की जय हो। मैं अयोध्या दास आपसे अभय होने का वरदान मांगता हूँ। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। दीनों पर दया करने वाले तथा संतों की रक्षा करने वाले पार्वती के पति शंकर भगवान की जय हो। जिनके मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान है और जिन्होंने कानों में नागफनी के कुंडल धारण किए हुए हैं। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। जिनके अंग गौरवर्ण हैं, सिर से गंगा बह रही है, गले में मुंडमाला है और शरीर पर भस्म लगी हुई है, जिन्होंने बागंबर धारण किया हुआ है, ऐसे शिव की शोभा देखकर नाग और मुनि भी मोहित हो जाते हैं। मैना मात की हो दुलारी, वाम अंग सोहत छब न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छब भारी, करत सदा शत्रुन छयकारी। महारानी मैना की दुलारी पुत्री पार्वती उनके वाम भाग में सुशोभित हो रही हैं, जिनके हाथ का त्रिशूल अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहा है। वही निरंतर शत्रुओं का विनाश करता रहता है। नंद गणेश सोहें तह कैसे, सागर मध्य कमल हों जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छब को कही जात न काऊ। भगवान शंकर के समीप नंदी व गणेश जी ऐसे सुंदर लगते हैं जैसे सागर के मध्य कमल। श्याम कार्तिकेय और उनकी करोड़ों गणों की छवि का बखान करना किसी के लिए संभव नहीं है। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। कियो उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम ही जुहारी। हे प्रभु, जब जब भी देवताओं ने पुकार की, तब तब आपने उनके दुखों का निवारण किया है। जब तारकासुर ने उत्पात किया, तब सब देवताओं ने मिलकर रक्षा करने के लिए आपकी गुहार की। तुरत सड़ानन आप पठाए, लबो निमेष में मार गिराए। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। तब आपने तुरंत स्वामी कार्तिकेय को भेजा, जिन्होंने क्षण मात्र में ही तारकासुर राक्षस को मार गिराया। आपने स्वयं जलंधर का संहार किया, जिससे आपके यश तथा बल को सारा संसार जानता है। त्रिपुरासुर संग युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तास पुरारी। त्रिपुर नामक असुर से युद्ध कर आपने देवताओं पर कृपा की, उन सभी को आपने बचा लिया। आपने अपनी जटाओं से गंगा की धारा को छोड़कर भागीरथ के तप की प्रतिज्ञा को पूरा किया था। दानिन में तुम समको नाही, सेवक अस्तुति करत सदाही। वेद माहि महिमा तब गाई, अकत अनाद भेद नहीं पाई। संसार के सभी दानियों में
आपके समान कोई दानी नहीं है। भक्त आपकी सदा ही वंदना करते रहते हैं। आपके अनादि होने का भेद कोई बता नहीं सका। वेदों में भी आपके नाम की महिमा गाई गई है। प्रगट उदद मंथन ते ज्वाला, जरत सुरासुर भये विहाला। कीन दया तैं करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। समुद्र मंथन करने से जब विष उत्पन्न हुआ, तब देवता और राक्षस दोनों ही बेहाल हो गए। तब आपने दया करके उनकी सहायता की और ज्वाला पान किया, तभी से आपका नाम नीलकंठ पड़ा। पूजन राम चंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तवहीं पुरारी। रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले आपका पूजन किया और विजय हो लंका विभीषण को दे दी। भगवान रामचंद्र ने जब सहस्त्र कमल के द्वारा पूजन किया, तो आपने फूलों में विराजमान हो परीक्षा ली। एक कमल प्रभु राखे गोई, कमल नैन पूजे चह सोई। कठिन भक्त देखे प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिए एक चितवर। आपने एक कमल पुष्प माया से लुप्त कर दिया, तो श्री रामचंद्र जी ने अपने कमल नयन से पूजन करना चाहा। जब आपने राघवेंद्र की इस प्रकार की कठोर भक्ति देखी, तो प्रसन्न होकर उन्हें मनवांछित वर प्रदान किया। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोह सता में, भ्रमत रहो मोह चैन न आवे। अनंत और अविनाशी शिव की जय हो। सबके हृदय में निवास करने वाले आप सब पर कृपा करते हैं। हे शंकर जी, अनेक दुष्ट मुझे प्रतिदिन सताते हैं, जिससे मैं भ्रमित हो जाता हूँ और मुझे चैन नहीं मिलता। त्राय त्राय में नाथ पुकारो, यह अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। हे नाथ, इन सांसारिक बाधाओं से दुखी होकर मैं आपका स्मरण करता हूँ। आप मेरा उद्धार कीजिए। आप अपने त्रिशूल से मेरे शत्रुओं को नष्ट कर मुझे इस संकट से बचाकर भवसागर से उबार कीजिए। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को दे। माता पिता और भाई आदि सुख में ही साथी होते हैं। संकट आने पर कोई पूछता भी नहीं है। हे जगत के स्वामी, आप ही मेरी आशा टिकी है। आप मेरे इस घोर संकट को दूर कीजिए। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। अस्तुत के ही विद करो तुम्हारी, क्षमऊ नाथ अब चूक हमारी। आप सदा ही निर्धनों को सहायता करते हैं। जिसने भी आपको जैसा जाना, उसने वैसा ही फल प्राप्त किया। मैं प्रार्थना स्तुति करने की विधि नहीं जानता, इसलिए कैसे करूं? मेरी सभी भूलों को क्षमा करें। शंकर को संकट के नाशन,
विघ्न विनाशन मंगल कारण। योगी यत मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। आप ही संकट का नाश करने वाले, समस्त शुभ कार्यों को कराने वाले और विघ्नहर्ता हैं। योगी जन, यति व मुनिजन आप ही का ध्यान करते हैं। नारद और सरस्वती आपको ही शीश नवाते हैं। नमो नमो जय नमः शिवाय, शुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाए, तापर होत हैं शंभु सहाय। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का निरंतर जाप करके भी देवताओं ने आपका पार नहीं पाया। जो इस शिव चालीसा का निष्ठा से पाठ करता है, भगवान शंकर उसकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्र होने की इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। यदि ऋणी कर्जदार इसका पाठ करे तो वह ऋण मुक्त हो जाता है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से जो इसका पाठ करेगा, निश्चय ही शिव की कृपा से उसे पुत्र प्राप्त होगा। पंडित त्रयो दसी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावें। त्रयोदशी वित करें हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा। प्रत्येक मास की त्रयोदशी को घर पर पंडित को बुलाकर श्रद्धा पूर्वक पूजन व हवन करना चाहिए। त्रयोदशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के शरीर और मन को कभी कोई कलेश दुख नहीं रहता। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावें, शंकर सन्मुख पाठ सुनावें। जन्म जन्म के पाप नसावें, अंत धाम शिवपुर में पावें। धूप दीप और नैवेद्य से पूजन करके शंकर जी की मूर्ति या चित्र के सामने बैठकर यह पाठ करना चाहिए। इससे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में शिवलोक में वास होता है, अर्थात मुक्ति हो जाती है। कहते अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम उठ पात ही, पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। अयोध्या दास कहते हैं, हे शंकर जी, हमें आपकी ही आशा है। यह जानते हुए मेरे समस्त दुखों को दूर करिए। इस शिव चालीसा का 40 बार प्रतिदिन पाठ करने से भगवान मनोकामना पूर्ण करेंगे। मंगसर छठे हैं मंत्र तो, संवत 64 जान। स्तुति 40 शिवहीं, पूर्ण कीन कल्याण। सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी,
हरऊ नाथ मम संकट भारी। अब सोहु कृपा करऊ एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। सुनसिय सत्य आशीष हमारी, पूर्ण हुए मन कामना तुम्हारी। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष मास की छठी तिथि संवत 64 में यह चालीसा लोक कल्याण के लिए पूर्ण हुई। शिव स्तुति। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो पार्वती माता की जय, बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। शिव स्तुति। श्री गिरजापति वंद कर, चरण मध्य शिर नाय। कहत अयोध्या दास तुम हो पर हो सहाय। मैं अयोध्या दास माता पार्वती के पति भगवान शंकर की वंदना करता हूँ। वह उनके चरणों में शीश नवाकर प्रार्थना करता हूँ कि वे मेरी सहायता करें। नंदी की सवारी नाग अंगीकार धारी, नित्य संत सुखकारी नीलकंठ त्रिपुरारी। गले मुंड माला धारी, सिर सोहे जटाधारी। वाम अंग में बिहारी, गिरजा सुतवारी हैं। नंदी जिनका वाहन है, नागों को जिन्होंने अपने अंगों पर धारण किया हुआ है, जो नित्य प्रति संत जनों को सुख प्रदान करने वाले हैं, ऐसे नीलकंठ भगवान शंकर जी हैं। उन्हें हमारा प्रणाम स्वीकार हो। जिनके गले में मुंडों की माला है, जो सिर पर जटा धारण किए हुए हैं, वाम अंग में पार्वती जी विराजमान हैं, ऐसे पर्वतों के राजा भगवान शंकर जी हैं। दानी देख भारी, शेष शारदा पुकारी। काशीपति मंद नारी, कर त्रिशूल चक्रधारी। कला उजियारी, लख देव सो निहारी। यस गाम वेद चारी, सो हमारी रखवारी है। शारदा और शेष द्वारा महादानी के रूप में स्तुत्य काम शत्रु काशीपति शिव हाथ में त्रिशूल और चक्र धारण किए हुए हैं, जिनके उज्जवल कला को देवता भी निहारा करते हैं। चारों वेदों द्वारा स्तुत्य भगवान शंकर हमारी रक्षा करते हैं। शंभु बैठे विशाला, भंग पीवे सो निराला। नित रहे मत वाला, अहि अंग पे चढ़ाए हैं। गले सोहे मुंड माला, कर डमरू विशाला। अरु ओढ़े मृग छाला, भस्म अंग में लगाए हैं। जो निराली भांग को पीकर नित्य प्रतिदिन मदहोश रहते हैं, वे शंभु समाधि में लीन हैं। उनके अंगों पर सर्प शोभायमान हैं। उनके गले में मुंडों की माला शोभा दे रही है। जो हाथ में विशाल डमरू लिए हैं,
मृगछाला को जिन्होंने अपने शरीर पर लपेट रखा है और शरीर पर भस्म लगाए हुए हैं, संग सुरभि सुतशाला, करे भक्त प्रतिपाला, मृत्यु हरे अकाला, शीस जटा को बढ़ाए हैं, कहे राम लला करो मोय तुम निहाला, गिरजापति कसाला, जैसे काम को जलाए हैं। देवी के शरण रूप भक्त पालक अकाल मृत्युहर्ता शिव सिर पर जटाओं को बढ़ाए हुए हैं। हे गिरजापति, जैसे आपने काम को जलाया था वैसे ही मेरी तृष्णा को जलाकर मुझे निहाल करें, यह रामलला का निवेदन है। मारा है जलंधर और त्रिपु को सहारा, जिन जारा है काम जाके शीस गंग धारा है अपार जासु, महिमा है तीनों लोक, भाल सो है इंदु जाके सुषुमा की सारा है। जिन्होंने मगरमच्छ त्रिपुर राक्षस का वध किया, जिन्होंने काम को जला डाला, जिनके शीश पर गंगा की धारा भी है, गंगधार सी अपार महिमा वाले, जिनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है, वे समस्त सुखों के स्वामी शिव हमारे रक्षक हैं। सारा अहि बात सब खायो हलाहल जान, भक्त जन के आधारा जाए वेदन उचारा है। चारों हैं भाग जाके द्वार हैं गिरीश कन्या, कहत अयोध्या सोई मालिक हमारा है। जिन्होंने बात ही बात में सारा जहर पी लिया, वे भक्तों के रखवाले भगवान शंकर हैं, जिनका वेदों ने गान किया है। अयोध्या दास कहते हैं, जो यज्ञ के चारों भागों के स्वामी हैं, गिरजा सुता जिनके साथ हैं, वही हमारे स्वामी हैं। अष्ट गुरु ज्ञानी जाके मुख वेदवानी शुभ, सोहे भवन में भवानी सुख संपत लहा करे। मुंडन की माला जाके चंद्रमा ललाट सोहे, दासन के दास जाके दारिद दहा करे। आठों गुरु जानते हैं, जिनका मुखी चारों वेदों की वाणी का रूप है, जिनके भवन की स्वामिनी माता भवानी हैं, वह शिव सुख और संपत्ति के दाता हैं। मुंड मालाधारी, मस्तक पर चंद्रधारी शिव, सेवकों के सेवक की भी दरिद्रता का नाश दाह करने वाले हैं। चारों द्वार बंदे जाके द्वारपाल नंदे, चारों द्वार बंदे जाके द्वारपाल नंदे, कहत कवि आनंदे नर नाहक हाहा करे। जगत रिसाए यमराज की कहा बसाए, शंकर सहाय तो भयंकर कहा करे। जिन्होंने नरक के चारों द्वार बंद करवा दिए हैं, जिनके द्वारपाल के रूप में नंदी विराजमान हैं, कवि आनंद कहते हैं कि ऐसे आनंद को देने वाले देवता के होते हुए भी लोग व्यर्थी हाहाकार करते हैं, क्योंकि सांसारिक लोगों की थोड़ी सी पूजा अर्चना से जो प्रसन्न हो जाते हैं और शंकर जी उनकी सहायता करते हैं, तो ऐसे में यमराज की क्या आवश्यकता है।
अर्थात आप भयंकर यमराज की यातना से बचना चाहते हैं तो शंकर जी की शरण में जाओ। गौर शरीरम सवैया, गौर शरीर में गौर विराजत, मोर जटा सिर सोहत जाके, नागन को उपवीत लसे अरु, भाल विराजत है ससिता के। गौर वर्ण वाली पार्वती जिनके वाम विराज रही हैं और जिनके शीश पर जटाओं का मुकुट सुशोभित है, जिन्होंने सर्पों का उपवीत जनेऊ पहन रखा है और चंद्रमा जिनके मस्तक पर विराजमान है, दान करे पल में फलचार और टारत अंक लिखे विदना के, शंकर नाम निशंक सदा ही भरोसे रहे निस्वासरता के। जो पल भर में चारों फल धर्म अर्थ मोक्ष और काम को देने वाले हैं और भाग्य में लिखे को बदल सकते हैं, उनका नाम भगवान शंकर है और बिना किसी शंका के निरंतर उनके भरोसे पर रहना चाहिए। मंगसर मास है मंत्र ऋतु, छठा दिन है शुभ बुध, कहे तो अयोध्या दास तुम, शिव के विनय समुद। अयोध्या दास जी कहते हैं कि भगवान शिव की महान कृपा से मार्गशीर्ष मास की षष्ठी तिथि बुधवार के शुभ दिन यह कार्य संपन्न हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो पार्वती माता की जय। श्री शिवाष्टक। आदि अनादि अनंत अखंड, अवेद सुवेद बतावे, अलख अगोचर रूप महेश को, जोगी जति मुन ध्यान न पावे, आगम निगम पुराण सवे, इतिहास सदा जिनके गुण गावे, बड़भागी नर नार सोई जो, साब सदा शिव को नित धावे, सुजन सुपालन सृजन सुपालन ले लीला हित, जो विद हरि हरि रूप बनावे, एक ही आप विचित्र अनेक सुवेश बनाई के लीला रचावे, सुंदर षष्ठी सुपालन कर, जग पुण्य बन काल जुखाय पचावे, बड़भागी नर नाई नारी सुजो, साब सदा शिव को नित्य ध्यावे, अगुण अनीह अनामे अज, अविकार सहज निज रूप धरावे, परम सुरम्य बसन आभूषण, सज मुनि मोहन रूप करावे, ललित ललाट बाल विदु बिल से, रतनहार उर पे लहरावे, बड़भागी नर नार सोई जो, साब सदा शिव को नित ध्यावे, अंग विभूत रमाय मसान की, विस्मय भुजगनि को लपटावे, नर कपाल कर मुंड माल गल, भालु चर्म सब अंग उड़ावे, घोर दिगंबर लोचन तीन, भयानक देख के सब थर्रावे, बड़भागी नर नार सोई जो, साब सदा शिव को नित ध्यावे, मुनि मृकुंड सुत की गाता सुच, अजहूं विज्ञ जन पाए सुनावे, बड़भागी नर नार सोई जो, साब सदा शिव को नित ध्यावे।
चार चारे जो फूल धतूरे के बेल के पात और पान चढ़ावे, गाल बजाए के बोल जो हर हर महादेव धुन जोर लगावे, तिनई महाफल दिए सदा शिव सहज ही भुक्ति मुक्त सो पावे, बड़ भागी नर नार सोई जो साव सदा शिव को नित ध्यावे, बिनस दोष दुख दुरुत दैन्य दारिद्र्य नित्य सुख शांति मिलावे, आस तोष हर पाप ताप सब निर्मल बुद्ध चित्त बकसावे, असरन सरन काट भव बंधन भव जिन भवन भव्य बुलवावे, बड़ भागी नर नार सोई जो साव सदा शिव को नित ध्यावे, ओढ़र दानी उदार अपार जो ने कुछ सेवा ते ढुर जावे, दमन अशांत समन संकट बिरद विचार जानहि अपनावे, ऐसे कृपाल कृपा में देव के क्यों न शरण अब ही चले आवे, बड़ भागी नर नार सोई जो साव सदा शिव को नित ध्यावे, ऐसे कृपाल कृपा में देव के क्यों न शरण अब ही चले आ जावे, बड़ भागी नर नार सोई जो साव सदा शिव को नित ध्यावे। बोल शंकर भगवान की जय, बोल पार्वती माता की जय, बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो कार्तिक भगवान की जय। जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति, जय गौरा गौरा जय गौरा जय पार्वती, जय शंकर जय शंकर कैलाशपति, जय गौरा गौरा जय पार्वती जय पार्वती। जय शंकर जय कृपानि शंकर, जय शंकर जय नमामि शंकर, जय शंकर कैलाशपति, जय गौरा माँ गौरा जय गौरा माँ पार्वती, जय शंकर जय कृपानि शंकर, जय शंकर जय नमामि शंकर, जय शंकर कैलाशपति, जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती जय शंकर जय नमामि शंकर, जय शंकर कैलाशपति, जय शंकर जय कृपानि शंकर, जय शंकर कैलाशपति, जय गौरा गौरा जय गौरा जय गौरा माँ पार्वती माँ पार्वती। जय शंकर जय शंकर कैलाशपति, जय गौरा माँ गौरा जय गौरा माँ गौरा जय गौरा माँ पार्वती जय शंकर जय शंकर कैलाशपति, जय गौरा माँ गौरा जय गौरा माँ पार्वती। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो पार्वती माता की जय, बोलो तुलसा मैया, गंगे मैया, गैया मैया, संतोषी माता, पृथ्वी माता, कालका मैया, इंदेव चंदेव सूरदेव की जय, पीर बाबा सिद्ध बाबा घुमिया बाबा की जय, बोलो सभी देवी देवतन की जय, बोलो सभी भगवान की जय, बोलो सभी जीव निर्जीव गणपेत भूत पिचास आदि की जय, बोलो सभी देवी देवतन की जय। हर हर महादेव शंभू।